हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम बात करेंगे प्यारो बच्चों चैप्टर 12 की एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल बड़े ध्यान से समझना बच्चों। सर्किल के बारे में तो आप जानते ही होंगे प्यारे बच्चों। ये सर्किल होता है, ये इसको बोलते हैं हम सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, ये सर्किल है और यहाँ से क्या बोले, ये होती है रेडियस। ये सेंटर है और ये क्या हो गई? रेडियस। ठीक है, और यहाँ से सेंटर से पूरी जो जाती है, सेंटर से जो कोड जाती है उसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, मैंने एज ए रिमाइंडर बता दिया थोड़ा सा। अब यहाँ हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें हम पढ़ेंगे, आप जैसे ये मान लो सर्किल है प्यारे बच्चों, ये सेंटर है और सेंटर से ये जो एंगल बन रहा है ये आपको सपोज कर लो थीटा है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ से यहाँ तक जो हो गई ये आर्क हो गई, ओ है, ये ए है, बी है, तो ये ए बी जो है ये इसे बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो एक फार्मूला तो ये बना, लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा अपॉन 360। थीटा हो गया ये एंगल 360 और 2 पाई आर, ये फार्मूला था लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब एक फार्मूला निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर क्या हो गया बच्चों? ये पूरा, यहाँ से ये पूरा सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया और जो इधर को हो गया ये मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मैं इसका निकालता हूँ, माइनर थीटा है, थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनर का मिलता, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर का मैं यहीं लिख देता हूँ, माइनर। माइनर का क्या हो जाएगा? ये छोटा देखो, यही तो है सेक्टर माइनर, यानी 3/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और इसी से बन जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या बनोगा? अब बेटा मेजर ये तो थीटा है, यहाँ से यहाँ तक मेजर यही तो हुआ, ये पूरा बड़ा है, तो इसका फार्मूला होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, क्लियर है? अरे ये जो है, मान लो सपोज करो ये है आपका, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये हो गया, ये एंगल मान लो 60 है, यहाँ से 60 है। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो माइनर हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये तो माइनर सेक्टर हुआ, यानी ओ ए बी क्या हो गया? माइनर सेक्टर। और मैं नाम दूँ यहाँ से ए सी बी, ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एंगल 360 नहीं है, मेजर एंगल का सेक्टर होगा, ये कंप्लीट एंगल होता है 360 का, तो ये हो गया 300। तो मेजर सेक्टर के लिए हम 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेजर माइनर सेक्टर आ गया। अब बात आती है सेगमेंट क्या होता है बच्चों। सेगमेंट ये होता है, जैसे ये है, ये आपका सेंटर है, अगर मैं यहाँ कोड बना दूँ ये, तो इसे बोलते हैं सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। बात समझ रहे हैं नहीं? ये छोटा एरिया हो गया, ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट निकालते हैं, और ये हो गया आपका थीटा एंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट बन गया, जहाँ कोड बन गई वो बन गया सेगमेंट, और यहाँ कोड नहीं है तो ये है सेक्टर। ध्यान रखना, तो ये सेगमेंट हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है बेटा कुछ नहीं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो आपने पढ़ाई है। एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि इसमें से ये चीज़ जो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से बना, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ट्राइंगल का ही एरिया बनता है बेटा, है ना। तो आप ये एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आ जाए आप यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आ रहा है, तो लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 है
पाई और माइनस हाफ साइन थीटा। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला आपके पास हो गया। ठीक है, इसी पर आपकी ये पूरी चैप्टर जो है 12 बेस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या है, ये रहा आपके सामने। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस। अब इसकी रेडियस दी है, देखो ध्यान से देखना, रेडियस कितनी दे दी इसने, 6 सेंटीमीटर। इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री दे दी। पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अभी मैंने बताया है एरिया ऑफ सेक्टर होता है प्यारे बच्चों थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा कितना आया 60 है देखो, अपॉन 360 पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे, और आर कितना है 6 × 6, तो 0 से 0 काट दो, 6 6 या 36, 6 से 6 गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल व्हिच सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें सर्किल की सरकमफ्रेंस दी है तो इसकी हम रेडियस निकालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ गिवन है हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना दिया है बेटा, सरकमफ्रेंस सर्किल दिए 22 सेंटीमीटर, और होती कितनी है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपका होता है 2 पाई आर, आपने पढ़ा है, अपॉन 22। 2 पाई की वैल्यू रखो 20/7, आर अननोन है 22, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आप जानते हो कि 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 22 के पास जाएगा 7 और बाकी जाएगा ये अपॉन में। ठीक है, तो यानी कि 22 कट गया, यानी आर बराबर आ गया हमारे पास, आर इक्वल टू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें निकालना फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो यानी कि पूरा सर्किल ये होता है और क्वाड्रेंट होता है इसका 1/4 पार्ट, ये वाला 1/4 पार्ट हो गया। तो निकाल देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया सर्किल का, और उसको 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो बराबर 1/4, पाई का मान 22/7, आर कितना था 7/2, 7/2 2 बार लिख दीजिए। बोलो बेटा, क्लियर आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार गया। अब हमारे पास आ गया 77 और 4 2 जा 8, यही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बन गया, ये सेक्टर ही तो बन गया, सेक्टर बन गया नहीं बन गया, तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो, और एंगल कितना बनेगा आप जानते हैं, पूरा कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है कितने का। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये है हमारे पास सर्किल, क्वाड्रेंट यही तो पार्ट हो गया ये वाला, तो ये सेक्टर ही तो हो गया है, और ये एंगल कितने का बना 90 का बना, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, और ये चार इक्वल पार्ट ही तो हो गए ये। ठीक है, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। बोलो बेटा, और आर अभी हमने निकाल लिया है 7/2 सेंटीमीटर, ये निकाला था देखो आर बराबर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन गया ये, क्वाड्रेंट की सेक्टर 1/4 वो θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या रखोगे 90/360, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7/2 × 7/2। क्लियर है। देखो ये भी 0 0 कटा, 9 चौक 36, 4 से कटा, 2 से ये कटा 11 बार, 7 से 7 कटा, ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और क्वाड्रेंट भी लगा सकते हैं फार्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा, देखिए सर, द लेंथ ऑफ द, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इम्पोर्टेंट है। आप जानते हो मिनट सुई ऐसी ही बनती है कुछ, यहाँ है सर्किल, ये आपका 3 आता है यहाँ, और यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यही तो आता है देखो आप। तो ये सुई है, ये
मिनट की सुई ये होती है बड़ी, और वो और क्लॉक की सुई थोड़ी छोटी होती है ये, और सेकंड की होती है ये, है ना। तो हमारे पास द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मिनट सुई की हैंड जो है ये लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मिनट की सुई जब ऐसे घूमेगी तो एक सर्किल ही तो बनाएगी, इसका मतलब रेडियस यही तो हो गई। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में। तो हमारी जो रेडियस हो गई मिनट, ये लेंथ ऑफ क्लॉक हो गया नहीं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, तो रेडियस हमारी क्या हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई। ये बात आई क्लियर। अब ये क्या कह रहा, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। अब 5 मिनट में कितना आएगी, देखो ये है, ये आ गई ये कुछ ऐसे होते हैं मिनट, आपको मालूम है 3 बज रहे हैं, तो यानी मिनट की सुई 12 पे, फिर 1 पे आएगी, फिर 2 पे, 3 पे आएगी, ये बात समझ रहे हैं। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जो एंगल 3 पे पूरा कितना 90 का तो बना ही है, यानी 15 मिनट में कितने का बन रहा है 90 का बन रहा है। ध्यान से देखना, क्लियर है, यहाँ से 90 का बन रहा है, और 5 मिनट में कितना बनेगा 30 डिग्री का, ये ध्यान रखना बेटा। यानी कि 5 मिनट में जो एंगल बनाएगी क्लॉक बनाएगी वो कितना 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है? तो एंगल मेक बाई एंगल मेक बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना हो जाएगा बेटा, पूरा यहाँ से 90 डिग्री में बना, 15 मिनट में बना रही है 90 डिग्री का। ध्यान से देखना, ये बन गया 90, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 पार्टी तो हुए 5 मिनट के है, तो 90 को 3 से डिवाइड करना 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 30 डिग्री बनाएगी हमारी। ये बात समझ में आ गई। एंगल मेक बाई मिनट हैंड इज 5 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि पूरा एंगल कितना बनाती है 60 बनाती है, 360। ये बात समझ में आई, पूरा एंगल तो ये पूरा बनाती है, और हमने बता दिया ये 90 बना दिया, ये 180 बन जाएगा, ये 270 पूरा 360 बन जाएगा। क्लियर है। तो 90 का हमने क्या कर दिया 3 पार्ट कर दिए, क्योंकि 90 हमारी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ही तो बना रही है, देखो है। तो 5 मिनट में क्या बनाएगी आपकी 90/3 30 डिग्री हो गई, और रेडियस हो गई। सो अब आप लिख दो, सो एरिया, फाइंड द एरिया, हमें ज्ञात करना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितना बनाएगी θ/360 πr²। सेक्टर ही तो बनाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, अरे यहाँ से यहाँ तक ही तो बनाएगी आपको, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा। तो यानी थीटा कितना हो गया 30/360, पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 × 14, तो 7 2 जा 14, 0 जेड काट लो, ये 12 बार कटा, और काट लो इससे 2 से 6 बार, और ये 11 हो गया, और 2 से ये 3 बार, तो हमारे पास आ गया 11 × 14/3 है। तो ये आ गया 14 से 1 14 14 1 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हुआ क्लियर। ये थीटा आ गया समझ में, कैसे आया थीटा, फिर मैं एक बार समझा दूं। ये आपकी मिनट की सुई है, यही तो होती है, यहाँ 12 आता है, फिर यहाँ पे, और यहाँ होती है 3 की, देखो ये है, और ये मान लो ये इसकी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने का एंगल बना रही है 90 बना रही है ना, अगर ये छोटी। ठीक है, अब हमारी मिनट की सुई यहाँ है, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ध्यान से देखना, यही तो आती है। ठीक है, तो इसका मतलब 90 डिग्री कितने बना रही है 15 मिनट में, बोलो। तो इसका मतलब एक पार्ट कितना 5 5 5, क्लियर है। तो 90 को किससे डिवाइड कर लें, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखें, 5 मिनट में कितना बनाती है 30 मिनट। अगर यहाँ पे 40 मिनट आ जाए तो कितना आ जाएगा 3 × 8 = 24,
240 डिग्री का बनाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मिनट की जो हैंड होती है, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको याद रखना। चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, अ कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। अब सर्किल है और कोड भी है, इसमें कोड ये होती है, अ कोड ऑफ ए रेडियस ऑफ सर्किल 10 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, और सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है भैया, ठीक है, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर आया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट आ गया, कोड हो गई तो माइनर सेगमेंट की बात चल रही है, तो निकाल दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट आ गया तो वही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो थीटा अपॉन 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा है। अब आर कितना हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। थीटा हमारे पास है 90 अपॉन 360, पाई कितना है 3.14 ये दिया है देखो, और माइनस हाफ साइन थीटा यानी साइन 90। ये बात समझ में आई। तो हमारे पास हो गया ये 100 हो गया, 0 से 0 कटा, 9 चौक 36 यानी 3.14 अपॉन 4 आ गया, माइनस हाफ साइन 90 का मान 1 हो गया इंटू 1। बोलो क्लियर आ रहा है समझ में। तो हमारे पास हो गया 100 और यहाँ बचा 3.14 और 4 माइनस 1 अपॉन 2। बोलो बेटा अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 100 तो है ही है, ये एलसीएम आ गया 4, तो 3.14 माइनस 2 2 जा 4 2। बोलो तो हमारे पास क्या आ गया 100 और ये आ जाएगा बेटा 2 गया तो 1.14 अपॉन 4। ये बात समझ में आ रही है नहीं। 4 से काट दो कितनी बार 25 बैठ गया और 1.14 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 25 चौका 100 बच्चे 10, देखना 25 25 10 35 5 बच्चे 3 25 3 28 28 2 के बाद पॉइंट लगा दो यानी 28.5 सेंटीमीटर आ गया, 28.5 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा आ चुका है। अब बच्चों क्या बात आती है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेगमेंट नहीं है, ये मेजर सेक्टर है, ध्यान से देखना। मेजर सेगमेंट और सेक्टर में अंतर है, सेगमेंट हमेशा कोड पे बनता है और सेक्टर हो गया ये मेजर सेक्टर, ये वाला हो गया। इसका मतलब इसके लिए हमें ये एंगल चाहिएगा, ये 90 है तो कितना हो जाएगा 270 नहीं हो जाएगा, ये ध्यान से देखना। तो बस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, समझ में आया। ये 90 है, ये तो 90 है तो मेजर सेक्टर क्या होगा, बड़ा एंगल वाला, और ये कितना हो गया 270, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 का, तो 270 हो गया। तो फार्मूला क्या है, थीटा आपको मालूम है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और या फिर वो फार्मूला भी लगाओ, मैंने बताया था, यानी कि क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यही बताया था 360 माइनस थीटा अपॉन 360, तो बात वही पड़ गई। तो अब यहाँ थीटा क्या लेंगे 90, बात समझ रहे हैं। तो यानी 360 में से 90 गया तो मेजर ही तो आया बेटा, देखो अपॉन 360 पाई का मान 3.14 इंटू आर कितना है 10 इंटू 10, तो हमारे पास आ गया ये 270 वैसे ही आया, समझ में आ रही होगी ये बात। और ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू 100, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 जीरो लगा लो, पॉइंट ख़त्म, 0 से 0 कट गया, ये 0 गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास 9 3 27 और 3.314 और 9 चौक 36। क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, हासिल 1 3 3 और 1 4 3 3 9, यही तो आएगा। अब 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, 4 एकम 4 बचा 1, तो ये हो गया 4 दूनी 8,
2 बार चला गया ना, 4 2 जा 8 बचा 1 तो 14 हो गया, 4 3 जा 12 बचा 2 2 22 हो गया, 4 पंजे 20 बचा कितना 2 के आगे पॉइंट लगाया तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा है, सेगमेंट नहीं पूछा है, तो मेजर के लिए तो ये हो गया बड़ा, तो यानी 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। In a circle of radius 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स ऑन एंगल ऑफ थीटा, कितना सरल है। रेडियस दिए हमें इसमें प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, कितना आ जाए, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क आपको फार्मूला याद ही है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्लियर है। थीटा कितना 60 अपॉन 360 और 2 पाई का मान यहाँ दिया है 22/7, आर हमारा दिया है 21 तो ये कटा 0 से 6 6 36 और 2 से ये काटो 3 बार गया, 3 7 21 और 7 से 7 गया, तो हमारे पास आ गया बेटा सब कट गया, यही आ गया 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ और आर्क आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका ये रहा, आर्क ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपको सब दिया हुआ है एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ 60 अपॉन 360, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21 × 21, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको भी 0 0 काटा, 6 से ही गया, 6 3 से ही काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से ही काटा 11 बार और 7 से 7 गया, तो हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया ये 11 × 21। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 11 कम 11 बन जाए 11 2 जा 22 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, एरिया ऑफ द सेगमेंट, देखो आ गया फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो आपको फार्मूला मालूम ही है, देखो यहाँ करते हैं हम थर्ड पार्ट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको फार्मूला याद ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, थीटा का मान कितना है बेटा 60 अपॉन 360, पाई कितना है, पाई है 22/7 माइनस हाफ और साइन थीटा यानी साइन 60, साइन 60 तो हो गया इसका मान। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे। आर कितना है बेटा, आर है हमारे पास 21, तो 21 का स्क्वायर करो यहाँ और 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट गया 6 बार, 6 से तो हमारे पास आ गया ये 2 3 6 और ये 11 बार, तो हमारे पास आ गया ये 11/21 माइनस हाफ साइन 60 का मान होता है √3/2। क्लियर है, क्लियर है। तो हमारे 21 का स्क्वायर हो गया 441 और ये हो गया 11/21 माइनस √3/4। अब क्या करेंगे 441 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है 114 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ के बाद 441 × 11/21 दोनों जगह होगी माइनस 441 √3/4। तो 21 से ये कटेगा 21 बार, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441। इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 यानी 231 और माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने आपको क्वेश्चन 5 बताए एक्सरसाइज 12.2 के। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।